नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों आज गाड़ी है इंट्रा V10 जो इससे पहले वीडियो में बताया था, जिसका फ्लैशिंग किया था हम लोग, वही गाड़ी है आज ये। उसी गाड़ी का देखिए किलोमीटर भी देख सकते हैं, सेम किलोमीटर है जो गाड़ी का हम फ्लैशिंग किया था, वही गाड़ी है। मीटर देख लीजिए और आगे का वीडियो भी, पेज से पहले का वीडियो में मिला के देख लीजिए, किलोमीटर वही है। ठीक है, तो इसका आज करेंगे रीजनेशन। अगले बार हम लोग फ्लैशिंग किया था तो रीजनेशन नहीं हो रहा था, इसलिए हम टाटा का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से फ्लैशिंग किया था। आज जो हम रीजनेशन करेंगे अपना एक्सटूल का AC एलाइट से। ठीक है, तो एक्सटूल एलाइट हम कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और ये गाड़ी है इंट्रा V10। रीजनेशन कैसे करते हैं वो हम आज बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक्सटूल का होम पेज है, यहाँ पे डायग्नोस में क्लिक करना है। उसके बाद काफ़ी दोस्तों को पता ही है ये टाटा का गाड़ी है तो टाटा में सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डायग्नोस और फ्लैशिंग। ठीक है, तो हमको डायग्नोस करना है। डायग्नोस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो गाड़ी है दोस्तों ये पिकअप्स में आएगा। यहाँ पे जो भी गाड़ी है गाड़ी में यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो नीचे लिखा होगा पिकअप्स में क्लिक करना है। उसके बाद गाड़ी जो BS6 है BS6 में सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाड़ी है SCV का मतलब है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, तो इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो गाड़ी है डीजल है तो डीजल में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये गाड़ी जो है इंट्रा V30 है, S गोल्ड भी है, V30 है, S इंट्रा 1.V50 भी है। तो हमें V30 गाड़ी है तो V30 में क्लिक करना है। उसके बाद करना है हमको सिस्टम सिलेक्शन में जाने के बाद देखिए इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद देखिए हम रीड ट्रबल कोड एक बार देख लेते हैं, कुछ कोड है क्या। जैसे कि दोस्तों एक कोड है, इसमें ग्लोब प्लाग का कोड है, क्योंकि एक ग्लोब प्लाग इसका कटा हुआ है। ठीक है, तो उससे रीजनेशन कोई मतलब नहीं है, रीजनेशन हो जाएगा ग्लोब प्लाग कटा हुआ रहने से भी। ठीक है, तो करते हैं बैक करने के बाद एक बार क्लियर करके कोशिश करते हैं क्लियर होता है कि नहीं। जैसे क्लियर हो गया तो एक बार देख लेते हैं होगा कि नहीं। दोस्तों ये कोड क्लियर नहीं होगा जब तक ये ग्लोब प्लग चेंज नहीं होगा जो कटा है, तब तक ये कोड क्लियर नहीं होगा। तो करते हैं बैक करने के बाद अभी जाना है हमको रीजनेशन करने के लिए स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रूटीन टेस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, SPCS टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट लिखा हुआ है। तो हमें जाना देखिए सर्विस रीजनेशन एट आइडल। ठीक है, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मतलब कंडीशन चाहिए। 85 डिग्री का कूलेंट टेम्परेचर ऊपर चाहिए, DOC का हीट चाहिए 200 डिग्री का ऊपर। जो सारा कुछ कंप्लीट है। गाड़ी भी अभी बंद है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हो गया स्टार्ट। ठीक है, और चेक लाइट जो आ रही है दोस्तों ग्लोब प्लग के लिए चेक लाइट आ रही है। चेक इंजन लाइट जो यहाँ पे ऑन है वो ग्लोब प्लग के लिए ऑन है। तो गाड़ी का टेम्परेचर भी कंप्लीट किया हुआ है, DOC भी हीट कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसका क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करेंगे और रीजनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी गाड़ी का साउंड बहुत ही स्लो है, तो अभी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए गाड़ी का रीजनेशन चालू हो गया और मैं बाहर ले जाके भी आपको दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन का साउंड। ठीक है, और ये गाड़ी है टाटा इंट्रा V30 BS6। देखिए दोस्तों आपको आवाज़ आ रहा होगा, इसका रीजनेशन चालू है। ठीक है, इसका रीजनेशन अभी चालू है, कम से कम 20 से 25 मिनट इसका रीजनेशन होगा। रीजनेशन होने के बाद ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रीजनेशन होने देते हैं। देखिए दोस्तों अभी एक प्रोसेस हुआ, अभी और इसका इंजन का स्पीड तेज हुआ। इसी तरह करके गाड़ी को टेम्परेचर बढ़ाएगा, DOC को क्या बोलता है DPF को, फिर उसका रीजनेशन स्टार्ट होगा। तो इसको रीजनेशन कंप्लीट होने देते हैं। होने के बाद फिर हम वीडियो में वापस आते हैं। ठीक है दोस्तों वेलकम बैक दोस्तों। रीजनेशन अभी भी हो रहा है दोस्तों, इसका अभी भी शायद इंजन का आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं, रीजनेशन हो रहा है। और देखिए यहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगा, जैसे कि आपको पता है जो ज़्यादातर महिंद्रा गाड़ी का रीजनेशन वीडियो आप देखे होंगे मेरे चैनल में, और भी किसी के पास देखे होंगे, आप भी करते होंगे। एक DPF का जो लाइट होता है वो ब्लिंक करता रहता है, ऑफ ऑन होता रहता है। लेकिन ये टाटा गाड़ी में ये मतलब क्या बोलते हैं S गाड़ी में भी, टाटा S गोल्ड में भी ऑफ ऑन होता रहता है। लेकिन दोस्तों ये टाटा इंट्रा में वो सिस्टम नहीं है, इसका कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगा, मतलब रीजनेशन करने का टाइम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। काफ़ी लोग सोचेंगे आप लोग फिर रीजनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है और लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका कोई डर नहीं है दोस्तों, अब रीजनेशन हो रहा है। जैसे कि आप इंजन का साउंड शायद सुन पा रहे हैं, रेस किया हुआ है, रेस है, ऑटोमेटिक आइडलिंग भरा हुआ है और मेरा पेडल भी पैर नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मैं टाटा का सॉफ्टवेयर से क्यों नहीं किया, लैपटॉप से क्यों नहीं किया। दोस्तों उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, लैपटॉप में थोड़ा मेरा बैटरी लो है, इसीलिए मैं उसमें नहीं किया। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही जो अगला वीडियो में आप लोग देखे होंगे फ्लैशिंग किया, फ्लैशिंग करने के टाइम मेरा बैटरी लो हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग गया, पहले से भी बैटरी लो था। वही गाड़ी है दोस्तों, सेम
डे में इसको वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपलोड मतलब बाद में कर रहा हूँ। ये पहले जो वो वीडियो आप देखे होंगे उसके बाद ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या बोलता है टाटा में शायद नहीं होगा, इसमें इसलिए इसमें कर रहा है X2 Elite में, ठीक है। इसमें भी होता है और उसमें भी होता है, लेकिन फ्लैशिंग हमने अपना टाटा का सॉफ्टवेयर जो है उसमें किया है, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछेगा या फिर कॉल करके पूछेगा कि टाटा का सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ क्या रीजनेशन। हाँ दोस्तों, उसमें भी होगा और इसमें भी होता है, ठीक है। सिर्फ फ्लैशिंग के लिए मैं उसको यूज़ किया हूँ आज, ठीक है। उसी से मैं रीजनेशन भी करता, लेकिन उसका बैटरी लो हो गया है। फ्लैशिंग करते करते बहुत काफ़ी टाइम लग गया और पहले से भी बैटरी लो था, आपको बताया, तो इसीलिए मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी रीजनेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, होने दीजिए, कम से कम 20-25 मिनट टाइम लगता है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुका है और देखते हैं 5 से 10 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, आप लोग को बताएंगे वीडियो में आगे, ठीक है। तो वीडियो में तब तक बने रहिएगा दोस्तों। रीजनेशन कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी का इंजन भी अभी रेस कम हो चुका है, अभी गाड़ी का रीजनेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और अभी करते हैं इसको स्टॉप, रीजन जो होगा उसको करते हैं स्टॉप, ठीक है। बैक करते हैं, बैक करने के बाद एक बार देख लेते हैं कोई फॉल कोड आया है क्या। फॉल कोड तो है एक तो ग्लो प्लग का, जैसे कि देख पा रहे सिर्फ ग्लो प्लग का ही फॉल कोड है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, रीजन हो गया कंप्लीट। ये जो इंट्रा V80 है उसका रीजन कंप्लीट हुआ है X2 Elite से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। किसी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किसी को टाटा का सॉफ्टवेयर, महिंद्रा का सॉफ्टवेयर, BX डाइक, ओपन फोर्ट और फोर्स का सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों किसी को अगर PCM फ्लैश चाहिए, ACM रीड राइट करने वाला टूल चाहिए, वो भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।